सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी सूजी के दो ऐसे नाश्ते जो इंस्टेंट बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और खाने में इतने स्वादिष्ट हैं। आप जब चाहें तब इसे बना सकते हैं। तो सूजी के रोल और सूजी के पकौड़े कैसे बनाना है वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ली है, सबसे पहले हम सूजी के रोल बनाएंगे तो इसके लिए मैंने ली है 1 कप मैदा। तो मैदा थोड़ा मोटा रवा होता है, तो इसको हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसको एक फ़ाइन इसका पाउडर तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें एकदम बारीक सूजी चाहिए। अगर आपको मार्केट में अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको इसको ग्राइंड करना होगा। अब हम इसको ग्राइंड कर चुके हैं, पूरा फाइन पाउडर बन चुका है। अब इसमें डालूँगी मैं आधा कप या 1/4 के लगभग आटा, स्वादानुसार नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दही। देखिए, दही का आपको ध्यान रखना है, कर्ड का ध्यान रखना है कि वो बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जो टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें डालेंगे हम कुछ अदरक को फाइनली चॉप्ड कर लिया है मैंने धो कर के। अब मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। सारा का सारा जो हमारा बैटर मटेरियल है वो उसमें डालेंगे और इसको फाइन हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है, ग्राइंड कर चुकी हूँ मैं। ये सारा का सारा जो सूजी का बैटर है उसे अब हम एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत पतला होना चाहिए। अभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी पतली है, लेकिन सूजी का जो नेचर होता है वो पानी अब्जॉर्व करने का होता है। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक कर रखेंगे, तो जितना भी पानी अब्जॉर्व होना होगा वो हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट ऑलमोस्ट होने वाले हैं। सूजी ने पानी लगभग अब्जॉर्व कर लिया है। हम देख लेते हैं। अब इसका जो बैटर है वो अब थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, बट हमें इतना गाढ़ा नहीं चाहिए, तो हम थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे और इसको एडजस्ट करने के लिए, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी पतली हो जाए। देखिए, अब इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। इसका बैटर कुछ इस तरह का होना चाहिए, आप ऐसे करके देख लीजिए, ऊपर से निकाल करके बहुत अच्छे से ये इतना पतला होना चाहिए, तभी जो आपके सूजी रोल है वो बनेंगे, अच्छे से बनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मीठी नीम। मीठी नीम अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 कटे हुए हरे मिर्च मैंने डाले हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जो लाल मिर्च का पाउडर जो होता है, जिसको आप चिली फ्लेक्स बोलते हैं, वो आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और अगर बहुत तीखा नहीं खाते हैं तो आप चिली फ्लेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। हरी मिर्च भी आप कम कर सकते हैं, इतनी इसकी तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे आधा कप कटा हुआ धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा सूजी रोल का बैटर पूरी तरह से तैयार है। देखिए कितना अच्छा सा ये बैटर दिख रहा है। अब इसकी आगे की प्रोसीजर में आपको एक बड़ा सा पैन लेना है, उसमें हम पानी डालेंगे और एक स्टैंड हम उसके बीच में रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप किसी कटोरी का यूज़ भी कर सकते हैं। मेरे पास कुछ इस तरह का स्टैंड था। ये सबके घरों में इजीली अवेलेबल होता है। अगर नहीं है तो आप इस तरह की कटोरी का यूज़ भी कर सकते हैं। पानी के बीचों बीच हम इस स्टैंड को रखेंगे और इस पानी को ढक देंगे, इसमें उबाल आने देंगे। अब जब तक इसमें उबाल आता है, हम एक प्लेट पर तेल की ग्रीसिंग कर लेते हैं, ऑयल की ग्रीसिंग हम इसीलिए करेंगे ताकि जब हम सूजी रोल इस पर फैलाएंगे तो वो ईज़िली जब पक जाएगा तो ईज़िली वो निकल जाए, बिल्कुल भी चिपके नहीं। ध्यान रखिएगा कि जो ऑयल होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट का ऑयल नहीं होना चाहिए। सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल या ग्राउंड नट ऑयल, इस तरह का ऑयल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ उसका टेस्ट सूजी रोल में भी आएगा। बहुत ही लाइट सा आपको ऑयल का यूज़ करना है। अब जो हमारा सूजी का बैटर था वो हम इस पर फैला देंगे। 3 बड़े चम्मच भर के सूजी का जो बैटर है वो मैंने इस पर डाल दिया है और इसे इस तरह से हिलाकर पूरी तरह से इवनली स्प्रेड कर लेंगे हम प्लेट पर। देखिए, इवनली स्प्रेड हो चुका है ये सारा जो बैटर था। अब हमारी जो कढ़ाई थी इसमें भी उबाल आ चुका है, तो अब इस प्लेट को हम रख देंगे इसमें और जो फ्लेम है उसको तेज कर देंगे। हाई फ्लेम पर आपको इसको 2 से 3 मिनट पकाना है। अब जब तक ये हाई फ्लेम पर पक रहा है, हम दूसरी प्लेट में ऑयल की ग्रीसिंग करके दूसरी बार भी हम बैटर इसमें डाल देते हैं। तीन बड़ी चम्मच भर के फिर से बैटर मैंने इसमें डाला हुआ है और इवनली स्प्रेड कर लिया हुआ है। अब हमारा जो हमने पहले जो रखा था 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो देखिए ये बिल्कुल हो चुका है, पक चुका है। इसको देखिए कलर भी चेंज हो चुका है, भाप में पूरी तरह से पक गया है। छूने के बाद ये चिपक भी नहीं रहा है, देखिए बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो अब हम इसे निकालेंगे और जो हमने दूसरी प्लेट तैयार की है वो इसमें रख देते हैं और इसे वापस से ढक देते हैं। अगेन हम हाई फ्लेम पर इसे 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे।
देखिए इसका भी कलर चेंज हो चुका है और हमारा ये जो बैटर था ये भी पूरी तरह से पक चुका है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है हाथ में। अब इसे बाहर निकालने के बाद आपको उसको पूरी तरह से ठंडा होने देना है। अगर आप पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देंगे तो ये चिपकेगा। अब पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मैंने चाकू से इसे कट कर लिया है और चाकू से कट करने के बाद इस तरह से इसे निकालेंगे और इसका बनाएंगे इस तरह से रोल। तो देखिए सूजी रोल बनाना कितना आसान है, कितना टेस्टी है। कोई नई सी रेसिपी है जो बच्चों को देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसको आप चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं या इसे प्लेन भी आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली रेसिपी पर। तो मैंने बनाए हैं सूजी के पकौड़े। आपने बेसन के पकौड़े खाए होंगे लेकिन सूजी के पकौड़े आप पहली बार खाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैंने एक बड़े कप या एक बड़ी कटोरी भर के सूजी ली है। इसको हमें फाइन पेस्ट नहीं करना है, सूजी जैसे मिलती है मार्केट में वैसा ही ले लेना है रवा। इसमें डालेंगे हम स्वादानुसार नमक, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से इसमें नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे दही। तो जितना आपने सूजी लिया है उसका आधा दही आपको लगेगा। अगर आपने एक कटोरी सूजी ली है तो आधा कटोरी दही लगेगा, तो आपको आधा कटोरी दही मैंने लिया है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास गाजर शिमला मिर्च अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिर्फ प्याज का यूज़ किया है। साथ ही अदरक और मिर्च का पेस्ट इसमें डाला है और चिली फ्लेक्स डाला है। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप कम तीखा खाते हैं और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा होगा। अब इसमें मैंने आधा कटोरी के लगभग धनिया को काट कर डाला है, धनिया पत्ती को। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका बटर तैयार करेंगे। इसका बटर बहुत ही पतला नहीं होना चाहिए और अगर बहुत पतला हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा सूजी डाल करके उसको एडजस्ट करना होगा। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस बैटर को भी पूरा मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर ढक कर रखेंगे ताकि जितना भी पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो सूजी अब्जॉर्व कर लेगी। सूजी की टेंडेंसी होती है कि पानी को वो बहुत जल्दी अब्जॉर्व कर लेती है और फूल जाती है। तो हम थोड़ी देखिए बैटर हमारा कुछ इस तरह का है लेकिन हम इसे ढक लेते हैं और ढकने के बाद हम देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर ढकने के बाद अगर ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप हल्का सा पानी डाल करके उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बहुत ड्राई लग रहा है तो आप पानी डालिए। अदरवाइज़ पकोड़े बनाने के लिए हमको गाढ़ा ही पेस्ट चाहिए, जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सूजी रवा सबके घर में अवेलेबल होता है, मिर्च और धनिया पाउडर सबके घर में अवेलेबल होता है, तो ईज़िली आप इसको बना सकते हैं। लास्ट में मैंने ऐड किया है 1/4 चम्मच आपका बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से जो पकोड़े हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और थोड़े से फूले फूले बनेंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर नहीं है, तो आप घर में रखे मीठे सोडे का या इनो पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल भी बहुत गरम नहीं होना चाहिए। ऑयल की जो गरम है वो मीडियम गरम होना चाहिए। अगर ज़्यादा गरम होगा तो तुरंत ही इनका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर आप ठंडे ऑयल में से डालेंगे तो ये ठीक से पकेंगे नहीं, बहुत ही ऑयली लगेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑयल है वो मीडियम गरम होना चाहिए। अब हम धीरे धीरे करके पकोड़े इसमें डालेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो मीडियम टू सिम फ्लेम पर ही आपको इनको फ्राई करना है। इतनी आसान सी रेसिपी है, आप कभी भी झटपट बना सकते हैं। कोई मेहनत नहीं लगेगी, कोई आपको मार्केट से ज़्यादा सामान लेकर नहीं आना है। और छुट्टियों के समय में बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है तो आप अपने बच्चों के लिए बनाइए, इवनिंग स्नैक्स में बनाइए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाइए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी है और इससे अच्छी रेसिपी, इतनी जल्दी रेसिपी आपको मिलेगी नहीं। तो सूजी का बहुत ही अच्छा सूजी रोल और सूजी के पकौड़े बन करके तैयार हो जाएंगे। इन्हें आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं और बिना चटनी या सॉस के भी अगर आप इसे खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।